हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टीएलपी जुडिशियल एकेडमी। और फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने अभी तक इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 55 तक का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। और ये वन लाइनर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आज सेक्शन 56 से आगे का पोर्शन हम लोग आज कवर करेंगे। सो चलिए बिना कोई देर किए हुए हम लोग असली पॉइंट पर आते हैं। अपने सेक्शन 56 से लेके 58 की बात करेंगे पहले, उसके बाद फर्दर सेक्शंस की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली जो लाइन आ रही है सामने, उसमें ये कहा गया है कि इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करते हैं तो जो वो फैक्ट, द फैक्ट्स ऑफ विच जुडिशियल नोटिस, यहाँ पर जुडिशियल नोटिस की बात होगी ज्यादा। सो जुडिशियल नोटिस इज टू बी टेकन आर स्टडीड इन सेक्शन 57। सो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 57 के अंदर उन फैक्ट्स की बात हो रही है जहां पर जुडिशियल नोटिस की बात आती है। सेक्शन 58 में बहुत सिंपल सा एक फंडा कहा गया है कि वो फैक्ट जो एडमिटेड होते हैं उनको साबित करने की जरूरत नहीं होती है। फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ रूल ऑफ रोड ऑन लैंड एंड इन सी। सो यहाँ पर पॉइंट पॉइंट क्या है कि द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। कोर्ट को चाहिए कि वो जुडिशियल नोटिस में रूल ऑफ रोड ऑन लैंड, यानी कि पूरे लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहे हैं, एंड इन सी, उतना उनके पास जुडिशियल नोटिस में होना चाहिए। किसके पास? कोर्ट के पास। यानी नॉलेज होनी चाहिए। नोटिस का मतलब नॉलेज होता है। नाउ जुडिशियल एडमिशन ऑपरेट्स एज ए वेवर ऑफ प्रूफ। इसमें कोई नई बात नहीं है। जुडिशियल एडमिशन जो होते हैं, ये वेवर ऑफ प्रूफ कहने का मतलब होता है कि जहां जुडिशियल एडमिशन है वहां पर साबित करने की जरूरत नहीं, इसलिए बोला गया वेवर ऑफ प्रूफ। अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया। ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया। तो ये 57 सबसेक्शन 1 का जलवा है, जिसमें कहा गया है कि कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस सारे लॉज जो कि इंडिया के अंदर हैं। Moving to the next, the proceedings of the parliament or state legislatures are, or sorry, legislatures of India are judicially noticeable facts. So proceedings of the parliament or state legislatures of India are judicially noticeable facts. तो ये भी जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स, यानी कि अपने को सीधा एक पॉइंट याद रखना चाहिए इस पार्ट के अंदर कि कौन कौन से जुडिशियल नोटिस के अंदर आते हैं। इसको याद रखना है, किस सेक्शन के अंदर आते हैं, इसको ध्यान में रखना है। तो बहुत सारी चीजें आपको मिली, जैसे 57 सबसेक्शन 1 के अंदर ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया। इसके अलावा जुडिशियल नोटिस के अंदर आया रूल ऑफ रोड ऑन लैंड एंड इन सी, ये भी आ गया। इसके अलावा ऑल आ गए, जैसे कि आपके सामने 57 में ये पॉइंट, सॉरी 58 में ये पॉइंट के फैक्ट जो एडमिट हो गया है उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। नाउ इसी तरीके से क्या आ सकता है, क्रिमिनल लॉ इन फोर्स इन इंडिया इज जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट। अब कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिसको साबित करने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन में समझ लो कि कौन कौन से वो फैक्ट्स हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड। तो सबसे पहला कहा गया है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक बात पहले यहाँ पर हम लोग क्रिस्टल क्लियर कर ले कि जिन फैक्ट्स को हम लोग कह रहे हैं कि साबित करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है वो जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट हैं। इसे सीधी सी बात होगी। सो ऑल लॉज फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट। अगेन पब्लिक फेस्टिवल्स और हॉलीडेज जो कि ऑफिशियल, जिसको बोलते हैं ना शासकीय राजपत्र, उसमें अगर नोटिफाइड है तो फिर उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। द रूल ऑफ द रोड, इसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो फैक्ट्स टेकन जुडिशियल नोटिस बाय कोर्ट। नाउ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर नीड नॉट बी प्रूव्ड। इन फैक्ट को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगेन यहाँ पर कहा गया है दोज विच आर डीम्ड टू हैव बीन एडमिटेड। ध्यान से समझना, वहां पर एक तरीके का एग्जाम्पल दे दिया गया था कि सारे लॉज जो कि टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हैं वो रिक्वायर, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग वही बात क्या कर रहे हैं, those facts which are deemed to have been admitted, यानी वैसे फैक्ट्स जो ऑलरेडी एडमिटेड हैं उसको साबित करने की जरूरत नहीं है।
दोज विच आर जुडिशियली नोटिसिएबल, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। दोज विच आर एक्चुअली एडमिटेड, उसको भी साबित करने की जरूरत नहीं है। वन लाइनर, इजी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द कोर्ट कैन नॉट टेक द जुडिशियल नोटिस ऑफ। तो कोर्ट को क्या नहीं करने के लिए कहा गया, कोर्ट कैन नॉट नहीं ले सकती है जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी न्यूज आइटम पब्लिश्ड इन द न्यूज़पेपर। किसी भी न्यूज आइटम जो पब्लिश होती है न्यूज़पेपर पर, उस पर जुडिशियल नोटिस नहीं ले सकती। दैट इज द पॉइंट। द फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस इंक्लूड। तो वो फैक्ट जिसके बारे में कहा गया है कोर्ट को चाहिए जुडिशियल नोटिस लेना, उसमें आता है गैजेट, उसमें आता है हॉलीडेज ऑब्जर्व्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें आता है रूल्स ऑफ द रोड। ये सभी क्या है, जुडिशियल नोटिस में लेना ही चाहिए और लेना ही पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट। The term judicial notice under the Indian Evidence Act means judicial notice का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है to recognize without proof something and existing. Okay. Now moving to the next point, section 58. सेक्शन 58 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो फॉर्मल एडमिशन को डील करता है। उसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वैसे फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज, वैसे तथ्य जिसको की साबित करने की जरूरत नहीं है पार्टीज के द्वारा, उसमें इंक्लूड क्या है, फैक्ट्स विच हैव बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज एट और बिफोर हियरिंग द पार्टीज। यानी वैसे तथ्य जो कि एडमिट किए जा चुके हैं एट और बिफोर द हियरिंग। एडमिट मतलब स्वीकार किए जा चुके हैं, एडमिशन जिसका हो चुका है, मान लिया है पार्टी ने कि ऐसा हुआ है। नाउ अंडर एविडेंस एक्ट द फॉलोइंग फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव्ड। इन सभी तथ्यों को साबित करने की जरूरत नहीं है। कौन कौन सी चीजें, ऑल लॉज इन फोर्स इन इंडिया, all public acts, proceedings of parliament or and legislative assemblies of India. So public act इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ इंडिया, इसको भी साबित करने की तथ्यों की जरूरत नहीं है। तो ये जो हम लोगों का पार्ट था वो सेक्शन 56 से लेके 58 तक का पार्ट था। अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शंस में, वो है 59 से 60 की।